सांस्कृतिक कार्यक्रम भुगतान के लिए स्थानीय कलाकारों को भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां, न्यूज़ 24 से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति पर्यटन मंत्री अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है पर्यटन को लेकर, तो आगे किस तरह से काम करने की प्लानिंग है? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पहले कनेक्टिविटी के अभाव में पर्यटन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी वहाँ बैठे और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो सड़कों की समस्या थी उसको ख़त्म किया। अब टूरिज्म का विकास निश्चित रूप से होगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, सभी का ध्यान इस ओर है। अभी आपने देखा होगा कि मैन पार्ट में हमारा प्रशिक्षण शिविर भी लगा था, उसका भी एक उद्देश्य यही था कि पर्यटन की संभावना को हमको बढ़ाना है। निश्चित रूप से जब हम पर्यटन का विकास करेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार और माताओं बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे होटल व्यवसाय, ट्रेवलिंग एजेंट, तमाम रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संस्कृति विभाग की बात करूं तो कलाकार तमाम आरोप लगाते हैं कि पिछले 5 सालों में जो है कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद जो है संस्कृति विभाग बेलगाम हो गया है। बाहरी कलाकारों को लाखों रुपए दे के लाते हैं, स्थानीय कलाकारों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। तो अब ये सुधरेगा माने? देखिए, ये पिछली सरकार की मैं कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। मैं इतनी जानकारी जरूर है कि जब से विष्णु देसाई की सरकार आई है, बहुत से कार्यक्रम हमारे लोकल होते हैं। सभी में लोकल कलाकारों को पर्याप्त स्थान, महत्व दिया जा रहा है और आगे भी हम निश्चित रूप से हमारे लोकल कलाकारों को ही ज़्यादा महत्व देंगे। अभी कलाकार लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके जो है सालों का भुगतान नहीं हुआ है, तो भुगतान नहीं होता है तो अभी ये 15 दिन बाद वो लोग जो है हड़ताल करने वाले हैं। तो ऐसे में माना जाए कि आपके आने के बाद जो है अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी तो ये अवसर नहीं है मेरा कुछ बोलने का या उनको हड़ताल करने का। अभी मैं पदभार ग्रहण कर लूँ, एक बार सारी चीज़ों को समझ लूँ और अगर भुगतान बाकी होगा और कुछ ऐसा रहेगा तो उनका कोशिश करके करवाएंगे। प्राथमिकता में क्या रहेगा? अगर दोनों विभाग की आपकी बात करें तो किस मतलब पहला काम क्या होगा आपका? कुछ सोचे हैं क्या? कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, हमारा सरगुजा और बस्तर, इसमें अपार संभावना है पर्यटन की। साथ की मिडिल के क्षेत्रों में भी काफ़ी संभावना है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जहाँ तक संस्कृति की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में अंचलों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कलाएं हैं जो प्रचार प्रसार के अभाव में या उनको उचित स्थान नहीं मिलने के अभाव में दबी हुई हैं। हम उन सब को सम्मान से ऊपर उठाएंगे और लोक कलाओं को महत्व बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मतलब कलाकार हैं। हम कुम्हार समाज का देखें तो एक से एक बनाते हैं। हमारे लखनपुर में भित्ती चित्रकला, जिसकी सोनाबाई जी अमेरिका तक गई थी, इन सभी को हम संरक्षित करने का, विकास करने का उपाय करेंगे। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो है कला संस्कृति जो है प्राथमिकता में है और साथ में ये कहा जा रहा है कि ये कला के विकास के लिए, कलाकारों को संरक्षित करने के लिए तमाम जो है प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।